गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉल्स इन एडवांस का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? बहुत से शेयर होल्डर जो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं वो इस कॉल के झंझट से बचने के लिए क्या करते हैं कि या तो होल अमाउंट एक साथ लमसम पेमेंट कर देते हैं या फिर कुछ पार्टली जो पेमेंट है वो एडवांस में पे कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, यानी जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर का पैसा क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। तो कुछ शेयर होल्डर हो सकता है कि एप्लीकेशन के टाइम ही अपनी जो होल अमाउंट है, ये शेयर्स 10 रुपीज का शेयर है तो 10 का 10 रुपीज वो एप्लीकेशन के टाइम में डिपॉजिट करा दे। हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का करा दे, या फर्स्ट कॉल के टाइम सेकंड कॉल का पैसा, यानी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा वो एडवांस में पे कर दे। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। समझ गए? अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी क्या कॉल्स इन एडवांस कलेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 50 की मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में ये चीज ऑथराइज्ड है, मेंशन है, ठीक है, तो कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 50। समझ गए? अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की। ये तो बात हो गई कॉल्स इन एडवांस की। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। वैसे तो आपकी सिलेबस में सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है, इसकी जनरल एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके आपके सिलेबस में नहीं है। समझ गए? सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो कोई भी कंपनी या तो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा कि वो कितना % इंटरेस्ट, किस रेट से इंटरेस्ट देगी जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा एडवांस में दिया है। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज मेंशन नहीं है तो उसको कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसके शेड्यूल फर्स्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसकी टेबल F शेड्यूल फर्स्ट, ठीक है, टेबल F को फॉलो करना होगा शेड्यूल फर्स्ट को। ठीक है, ये टेबल F और शेड्यूल फर्स्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 12% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। या तो उसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उस रेट से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो कंपनीज एक्ट की टेबल F को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल टेबल F के शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई भी कंपनी 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट नहीं दे सकती। समझ गए? अब बात आती है कि जो कॉल्स इन एडवांस है क्या इस पर डिविडेंड दिया जाएगा? हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो देखो स्टूडेंट्स, जो कॉल्स इन एडवांस है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी किस में दिखाएंगे? करंट लायबिलिटी मेजर हेड होगा और सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। यानी हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे तो इसका जो मेजर हेड होगा वो क्या होगा? करंट लायबिलिटी, और जो सब हेड होगा क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। इट मींस जो कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो इस पर डिविडेंड कंपनी पे नहीं करेगी। समझ गए? अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से, जब कॉल्स इन एडवांस जब होती है तो हम उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, इस क्वेश्चन से शायद ये आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए? सो इस क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक में, ये रीड आउट कर सकते हो इसको एक बार, ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो। सिप्रा लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं
एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया है पब्लिक को, ₹2.5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 May 2015, ₹2.50 on allotment on 1 June 2015, ₹2 on first call on 1 November 2015, ₹3 on second call on 1 February 2016। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में पैसा अपने शेयर होल्डर से मंगवा रही है, समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, जितने भी शेयर्स कंपनी ने, शिप्रा लिमिटेड ने जितने भी शेयर्स के लिए इनवाइट किया था पब्लिक को, सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। सब्सक्राइब्ड का मतलब जनता ने खरीद लिए। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर अप्लाइड हो गए। एंड अलॉटेड, और कंपनी ने क्या कर दिया, उनको अलॉट भी कर दिया। शंकर होल्डिंग 600 शेयर पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। शंकर जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने होल अमाउंट कब डिपॉजिट करा दिया, अलोंग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम ही उसने होल अमाउंट क्या कर दिया, डिपॉजिट करा दिया, समझ गए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के टाइम सारा पैसा, यानी अलॉटमेंट के टाइम सारा पैसा, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का भी उसने पे कर दिया और उसने सेकंड कॉल का पे कर दिया, समझ गए। ओके, सो देखो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इसके, हमें डेट भी मेंशन है इस क्वेश्चन में। तो जो एप्लीकेशन का जो मनी रिसीव हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कब रिसीव हो रहा है, 1 May 2015 को। सो यहाँ पे 2015 हम डेट मेंशन कर देंगे, May 1। क्या एंट्री करेंगे, पता ही आपको एप्लीकेशन की मनी रिसीव की क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर मेंशन कर देना आप, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, 80,000 शेयर्स पर। और एप्लीकेशन का रेट कितना है स्टूडेंट्स, कितना रेट है एप्लीकेशन का, 2.5। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड 4 22 लाख हो जाएगा, 2 लाख। आपने प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, डेबिट क्रेडिट लेजर फॉर योर ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है, रुपीस आपने फुल फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मनी को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुआ है, ये हम किस शेयर होल्डर को कितना अलॉटमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग इस मनी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जो आने वाला जो टॉपिक है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें ये जो डाउट है ये आपका क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो अभी हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये जो एंट्री है ट्रांसफर वाली एंट्री, ये मान लो कि ये कब होगी, ये अलॉटमेंट वाले डेट को होगी। क्यों होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मनी जो हम ट्रांसफर करते हैं वो किसको देखकर ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं कि किस शेयर होल्डर को कितना अलॉटमेंट किया गया। तो किस शेयर होल्डर को कितना अलॉटमेंट किया गया, इट मींस अलॉटमेंट किया गया, अलॉटमेंट करने के बाद ही एंट्री होगी ना, तो अलॉटमेंट करने के बाद ही एंट्री होगी, तो ये एंट्री किस डेट को होनी चाहिए, अलॉटमेंट वाली डेट को, समझ गए। तो इस ये जो मनी हम जो ट्रांसफर करेंगे वो अलॉटमेंट वाली डेट को करेंगे, और अलॉटमेंट की क्या है डेट, June 1। तो June 1 को हम क्या करेंगे, इस मनी को ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। आपने इक्विटी मेंशन करना है हर जगह। तो जो भी मनी हमें रिसीव हुआ था इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हर एक एंट्री के बाद आपने नरेशन भी राइट डाउन करना है, समझ गए। नरेशन भी मेंशन करना जरूरी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो इसमें क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसमें क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो आप नरेशन आपने मेंशन करना जरूरी, भले ही आपकी नरेशन बहुत ही शॉर्ट हो चलेगा, लेकिन आप मेंशन नहीं करोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। आप फॉर्मेट ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हो, आप नरेशन नोट नहीं करते हो, तो आपके सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी 25% मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है, अप टू 25%। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू भी जो उसकी डेट है June 1 को, इस डेट को होगा, क्या एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं,
और रेट कितने का है, इसका रेट भी कितना है 2.50। तो क्या करेंगे हम, ये मनी ड्यू कर देंगे, कितना हो जाएगा ये भी 2 लाख। कोई डाउट किसी को, सिंपल था अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, और अलॉटमेंट मनी रिसीव भी किस डेट को करेंगे, जून 1 को। समझ गए, 2015 चल रहा है, जून 1। क्या एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेंगे, हमें क्या एंट्री करनी चाहिए, सिंपली अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा तो नहीं कहा ना कि किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंप्लीट पैसा है, तो जितना हमने ड्यू किया है अलॉटमेंट का 2 लाख, वो 2 लाख हमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट से रिसीव हो जाएगा। को डाउट, समझ गए। और 2 लाख हम थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 2 लाख हम यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो क्या है कि एक शंकर एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर जिसके पास है, जिसने होल अमाउंट कब डिपॉजिट करा दी, अलोंग विद अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव होएगा तो हमें 600 शेयर्स पर एक्स्ट्रा मनी रिसीव होएगा। उसने सारा पैसा का मतलब उसने फर्स्ट कॉल का भी डिपॉजिट करा दिया और उसने सेकंड कॉल का भी 2 और 3 5 रुपीज जो है उसने एडवांस में पे कर दिए। तो चाहे तो उसको इसी एंट्री में मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे क्या टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हम क्या ओपन करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना 600 शेयर्स ने, और कितना दिया स्टूडेंट्स 5 रुपीज। सारा दे दिया, सारा का दे दिया मतलब अलॉटमेंट का तो आ ही चुका, और अलॉटमेंट के टाइम सारा मतलब फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का कितना 2 और 3 5। तो उसने कितना रुपीज दे दिया 3000। तो हम यहाँ पे कितना मेंशन करना चाहिए, हमें 2 लाख रिसीव नहीं होगा, बल्कि कितना रिसीव होगा स्टूडेंट से 2,03,000 रिसीव होगा। समझ गए, कोई डाउट किसी को, क्लियर है सबको। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख दिखा देता और इसकी सेपरेट एंट्री कर देता। सेपरेट एंट्री कैसे कर देता, इसी डेट को करता, जून 1 को ही क्या एंट्री कर देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितना 3000। डेट वही रहती है, अलॉटमेंट वाली जो डेट है, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम रिसीव हुआ है तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो मैं क्यों दो एंट्री करूं, ठीक है, एक ही कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करता हूँ 2 लाख, फिर ये एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन। तो क्यों ना मैं इसको एक ही एंट्री में क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं इस ट्रांजेक्शन को। समझ गए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है, समझ गए। अब क्या करना है हमें, अब देखो कॉल्स इन एडवांस हमें रिसीव हो चुका है और हमने उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके उसको किस में शो कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट्स ये कंपनी के लिए डेट है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, समझ गए। तो इसको कंपनी लायबिलिटी में ही शो करेगी। किस में शो करेगी, लायबिलिटीज में। लायबिलिटी में पता है ना, मेजर हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटीज में शो करेगी। अब इंटरेस्ट कब से कब तक का पे किया जाएगा, इंटरेस्ट जिस दिन उसने पेमेंट की है और जिस दिन वो अमाउंट ड्यू हो रही है तब तक का इंटरेस्ट पे किया जाएगा शेयर होल्डर को। समझ गए, जैसे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा कब डिपॉजिट करा दिया, जून में, लेकिन जो फर्स्ट कॉल का पैसा है 600 इंटू 2 1200, वो कब देना था, 1 नवंबर तक का। तो यानी 1200 पे कितना देना है, फर्स्ट कॉल पे 600 टू 1200, और फाइनल कॉल पे कितना देना है 600 थ्रू 1800, और टोटल हमारे पास कितना एडवांस में आ गया 3000। इस तरीके से एडवांस में आया। इस 3000 में 1200 तो किसका है, फर्स्ट कॉल का है, और 1800 किसका है स्टूडेंट्स, सेकंड कॉल का है। तो 1200 पे इंटरेस्ट तो कब ड्यू कब हो रहा है, देखो 1200 और प्लस 1800, ये दोनों अमाउंट उसने कब पे कर दी, 1 जून को, लेकिन 1200 अमाउंट कब पे करनी थी, 1 नवंबर को। तो 1200 पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 जून से लेकर 1 नवंबर तक का कैलकुलेट किया जाएगा। और 1800 उसने पे कब किया है, 1 जून को, लेकिन करना कब था, 1 फरवरी 2016 को। तो 1800 पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कब से कब तक का लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का, 1 जून से 1 फरवरी तक का। समझ गए। और 1200 पे कब से कब तक का लगेगा, 1 जून से लेकर 1 नवंबर तक।
यानी जब उसने पेमेंट की है और जब वो अमाउंट ड्यू हो रही है, वो जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ गए? लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। समझ गए? अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, डेट क्या है, किस डेट को ड्यू करना है, 1 नवंबर 2015 को। तो नवंबर 1 को हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने हर एक उसमें क्या लगाना है, इक्विटी शेयर। कितने शेयर्स पर ड्यू करना है, 80,000 शेयर्स हैं। रेट कितने का स्टूडेंट्स, 2 का रेट है, तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। को डाउट किसी को? समझ गए? अब हमें करना क्या है, अब मनी रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट नवंबर 1 को हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का हमें कितना पैसा रिसीव होना चाहिए, 1,60,000। तो आप मुझे स्टूडेंट्स ये बात बताइए, क्या हमें 1,60,000 ही रिसीव होगा? शंकर ने, जिसने 600 शेयर्स पर 1200, जिसने यहाँ पे डिपॉजिट 3,000 रिसीव हुआ है, इस 3,000 में 1200 को किसका है, फर्स्ट कॉल का, और 1,800 किसका है, सेकंड कॉल का। तो जो 1200 उसने यहाँ पे दे दिया, क्या वो यहाँ पे दोबारा देगा? नहीं देगा ना। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर रखा है, इसको आज हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं देगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना, 600 शेयर, और उसका कितने का रेट है, 2 का, 600 इंटू 2, 1200 हमें रिसीव नहीं होगा। तो इसमें से 1200 आप माइनस कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 80,000 में से 600 शेयर्स में पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले ही दे चुके हैं। तो 79,400 जो शेयर्स हैं वो पैसा देंगे, और कितने की रेट से, 2 की रेट से। तो इसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, या इसमें से डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, 1,58,800। समझ गए? इस किस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, या 1,60,000 में से 1200 जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उसको माइनस कर देंगे तो भी यही आएगा। समझ गए कैसे करना है? सिमिलरली जो सेकंड कॉल है उसका भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या डेट क्या है, 2016 फेब 1 को ये ट्रांजैक्शन है। क्या करेंगे, पहले सेकंड कॉल का मनी ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से ड्यू करेंगे, ड्यू तो कंप्लीट करेंगे, कितना, 80,000 शेयर्स हैं, और कितने के रेट से देना है इन्होंने, 3 के रेट से। तो 80,000 इंटू 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2,40,000 हमें रिसीव करना है, किस चीज का, सेकंड कॉल का। अब सेकंड कॉल क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे। क्या रिसीव की क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना रिसीव होना चाहिए, 2,40,000 सॉरी, 2,40,000 रिसीव होना चाहिए। क्या 2,40,000 ही रिसीव होएगा, क्या हमें 80,000 पर ही रिसीव होएगा, नहीं ना, क्योंकि 600 शेयर्स ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पैसा डिपॉजिट कर चुके थे। 3,000 में सेकंड कॉल का मनी कितना है, 1,800। समझ गए? सो जो 1,800 जो हमें रिसीव हो चुका वो रिसीव नहीं होगा। तो वो कॉल्स इन एडवांस जो हमने लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर रखा था, वो लायबिलिटी आज हमारी खत्म हो गई, क्योंकि ड्यू हो गए हम। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना, 1,800। कितना डेबिट करोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 1,800। या इन अकाउंट की कितने शेयर्स पर मनी रिसीव होगा, 79,400 शेयर्स पर, और कितने के रेट से, 3 के रेट से। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसमें से माइनस कर दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2,38,200। कितना रिसीव होगा, 2,38,200, क्योंकि जिस शेयर होल्डर ने 600 शेयर होल्डर जो शंकर के पास थे, उसने ऑलरेडी ये जो पैसा है 1,800 ये कब डिपॉजिट करा चुका है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जब ये ड्यू होगा तब ये पैसा नहीं देगा। समझ गए? तो यहां से क्लियर है सभी को? इस तरीके से ये जो कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक हम करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है वो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।